अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ मुजाहिद खान। पहले शामिल करेंगे खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की बेमिसाल कुर्बानियों की तारीफ की है। शहबाज शरीफ ने गैर फाल और कौमी खजाने पर बोझ बनने वाले सरकारी इदारों की निष्कारी का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब अक़वाम मुत्तहिदा के यूट्यूब चैनल पर आलमी रहनुमाओं की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियोस में से एक है। नायब वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर इत्तलात ने हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है कि किसी को भी मुल्क में अमन की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सेनेट को आज बताया गया कि हुकूमत मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत के फ़रोग़ के लिए दानिशमंदाना इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान ने मौसमियाती खतरात से निमटने के इक़दामात मुस्तहकम करने के लिए पेरिस अलाइंड फाइनेंस फेलोशिप का आगाज़ किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में भारतीय हिमायत याफ्ता 7 ख्वारिज को हलाक कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में ज़रई शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए लाहौर में फार्म मैकनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पोर्टल का इफ्तिताह किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की तरफ से जारी सियासी नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए फैसला कुन इक़दाम करे। यूरोपीय रहनुमाओं ने गजा में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है। भारत के शहर विशाखापट्टनम में ख़वातीन के आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जारी है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की काबिल कदर और बेमिसाल कुर्बानियों की तारीफ की है। आज इस्लामाबाद में काबीना के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे शोहदा रियासत की असमत और वक़ार की अलामत हैं, जिनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा दहशत गर्दी का हर सूरत जड़ से खात्मा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसी को भी मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज मुल्क में दहशत गर्दी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर फौजी जवान आइंदा नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरे मलेशिया के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मलेशिया में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जो दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी ख़जाने पर बोझ बनने वाले और गैर फाल सरकारी इदारों की निजकारी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। उन्होंने ये बात सरकारी इदारों की निजकारी से मुतालिक आज इस्लामाबाद में एक जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने मुजवज़ा सरकारी इदारों की निजकारी के दौरान कौमी मफाद पेश नज़र रखने की हिदायत की। उन्होंने निजकारी के अमल में आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात हासिल करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकारी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए जामे हिकमत अमली के तहत फौरी इक़दामात किए जाएँ। उन्होंने कहा कि निजकारी के अमल में इदारा जाती और इंतज़ामी ताख़ीर और सुर्ख फीते को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो निजकारी के अमल की बज़ात खुद निगरानी करेंगे और इस हवाले से पेशरफ्त पर बाकायदगी से इजलास बुलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खिताब की वीडियो अक़वाम मुत्तहिदा के यूट्यूब चैनल पर 26 सितंबर से अपलोड होने के बाद 13 लाख व्यूज़ के साथ आलमी रहनुमाओं में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गुज़श्ता माह की 23 तारीख को जनरल असम्बली से खिताब दूसरे नंबर पर है, जिसमें 4,58,000 व्यूज़ आए। थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा की तकरीर तीसरे नंबर पर है, जो 27 सितंबर को अपलोड होने के बाद से अब तक 2,77,000 से ज़्यादा मरतबा देखी जा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में तनाज़ा गज़ा, तनाज़ा कश्मीर, माहौलियाती तब्दीली और आलमी इक़्तिसादी मसाइल पर जामे इज़हार ख़याल किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से आज इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में मुलाकातों समेत
حالیہ اعلیٰ سطح کے تبادلوں کے ذریعے پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ نائب وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مستحکم کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ امریکی ناظم الامور نے کہا کہ امریکی کمپنیاں پاکستان کے توانائی، معدنیات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطاء اللہ تارڑ نے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کسی کو بھی ملک کا امن تباہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات اطلاعات اور خیبر پختونخوا کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار اختیار ولی کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ ضلع اورکسئی میں دہشت گردوں کے حالیہ حملے میں شہید افسروں اور جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ شہداء نے ملک کی حفاظت اور امن و امان کے قیام کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کے اہل خانہ نے اپنے پیاروں کی قربانیوں پر فخر کا اظہار کیا۔ عطاء اللہ تارڑ نے پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے قومی لائے عمل پر عمل درآمد نہ کرنے سے انسداد دہشت گردی کے لیے ملکی کوششیں کمزور ہوئیں۔ خزانے اور ریلوے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے آج ایوان کو بتایا کہ حکومت ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے دانشمندانہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت اس ضمن میں پہلے ہی نئی انرجی وہیکل پالیسی 2025-30 متعارف کروا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پالیسی میں طلب کے حوالے سے مراد دی گئی ہیں، جن میں پاکستان ایکسیلریٹڈ وہیکل الیکٹریفیکیشن اسکیم کے تحت بالخصوص موٹر سائیکلز اور رکشوں کے لیے مالی مدد اور اعانت شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے رواں مالی سال میں اس اسکیم کے لیے 9 ارب روپے اور تقریباً 1,16,000 الیکٹرک بائک اور 3,000 الیکٹرک گاڑیاں مختص کی ہیں۔ بلال کیانی نے کہا کہ 2030 تک ملک بھر میں اس پالیسی کے تحت 3,000 چارجنگ اسٹیشنز قائم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 11 بجے ہوگا۔ ارکان قومی اسمبلی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دینے پر پاکستان کی مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اور خفیہ ادارے اور پاکستان کے عوام دنیا بھر میں امن کے فروغ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہیں۔ اسد کیسر نے مسلح افواج کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت ملک کے دفاعی اداروں کو مضبوط کرنے کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ مسلح افواج پاکستان کی سلامتی کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات کو مؤثر انداز میں ناکام بنا رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ایمیزون کے پروجیکٹ کوائپر نے پاکستان میں سیٹلائٹ براڈ بینڈ سروسز کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن شہزاد فاطمہ خواجہ اور ایمیزون کے پروجیکٹ کوائپر کے وفد کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ایمیزون کی پاکستان میں دلچسپی کا خیر مقدم کرتے ہوئے شہزاد فاطمہ نے کہا کہ پروجیکٹ کوائپر کی پاکستان آمد ڈیجیٹل شمولیت کو آگے بڑھانے اور ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ ملاقات میں کوائپر ٹیم نے پاکستان میں زمینی ڈھانچے کے قیام کی خواہش کا اظہار کیا۔ پروجیکٹ کوائپر زمین سے کم فاصلے کرنے والے سیٹلائٹ براڈ بینڈ نیٹ ورک ہے جسے دنیا بھر میں تیز ترین انٹرنیٹ رسائی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان نے پیرس الائنڈ فائنانس فیلوشپ کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد گرین ایکسپورٹس، مضبوط بنیادی ڈھانچے اور ماحول دوست توانائی میں مزید سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان کے مالی نظام میں معاونت فراہم کرنا ہے۔ اس پروگرام کا آغاز رواں ماہ کی 13 تاریخ سے کراچی میں ہوگا، جس کے لیے 50 سینئر بینکار اور ماہرین اقتصادی امور کو منتخب کیا گیا ہے۔ فیلوشپ میں مرکزی بینکوں، کمرشل بینکوں، مالیاتی ترقیاتی اداروں اور دیگر اداروں کے سینئر ماہرین ایک جگہ اکٹھے ہوں گے۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے جھینگا ماہی گیری کے دوران سمندری کچھوؤں کے تحفظ کے لیے 9 کروڑ روپے مالیت کا منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اس منصوبے کے تحت ماہی گیروں کو مفت ٹرٹر ایکسکلوڈر ڈیوائسز فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام سمندری وسائل کے ذمہ دارانہ انتظام کے لیے پاکستان کے عزم کی عکاسی کرے گا، جس سے سمندری خوراک کی عالمی تجارت میں اس کی ساکھ
बेहतर होगी। सेनेट के कायम मकाम चेयरमैन सदाल खान ने कहा है कि कौम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की काविशों को इंतहाई कदर की निगाह से देखती है। इस्लामाबाद में अमरीका पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी ऐवान सनअत के एक वफ़द से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए कोशा है। कायम मकाम चेयरमैन ने मुल्क को तरक्की के लिए अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी ताजिर बिरादरी के किरदार की तारीफ की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके द्राबन में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 7 ख्वारिज को हलाक कर दिया है। फौज की शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान अपने जवानों की दलेराना अंदाज में क़यादत करने वाले बहादुर अफसर मेजर सिप्तैन हैदर शहीद हो गए। इलाके में दीगर भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज का खात्मा करने के लिए कार्रवाई जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान के इलाके द्राबन में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सदर ने अपने बयान में मेजर सिप्तैन हैदर शहीद को खराज अकीदत पेश किया, जो ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाते हुए शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना और ख्वारिज का अंजाम इबरतनाक होगा। उन्होंने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि कौम को अपनी मुसल्लह अफ़वाज के अफसरों और जवानों की जुर्रत और शुजाअत पर फ़ख्र है। उन्होंने मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन प्रोग्राम पोर्टल का इफ्तिताह किया है। उन्होंने आज लाहौर में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये इक़दाम पंजाब में ज़रई इनकलाब के आगाज़ का पेश ख़ैमा साबित होगा। वज़ीर आला ने पंजाब की ज़राअत में जदीद और साइंसी तरीक़ों से जिद्दत लाने के लिए हुकूमत के अज़्म पर ज़ोर दिया। तफसील रेडियो पाकिस्तान के लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी से। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम पंजाब में ज़र इनकलाब का आगाज साबित होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब की ज़राअत को जदीद खतूत पर सवार करना चाहते हैं। पंजाब में 12 किस्म के हाई टेक ज़री मशीनरी के लिए 3 करोड़ तक बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे और कर्जों की अदायगी के लिए 6 माह की रियायती मुद्दत भी मुकर्रर की गई है और सेमाही बुनियाद पर कर्ज के एक साथ 5 साल में अदा करना होंगी। कर्ज के लिए फार्मर, सर्विस प्रोवाइडर और एग्री कंपनी पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकती है। सऊदी पाकिस्तान मुश्तरका कारोबारी काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अस-सऊद के ज़ेर क़यादत आला सतह के सऊदी कारोबारी वफ़द ने आज कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की। तफसील रेडियो पाकिस्तान कराची के नुमाइंदे फ़हीमुर रहमान सोमरो से। आला सतही तिजारती वफद से मुलाकात में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध मुल्क की माशी तरक्की का गेटवे बनने के लिए तैयार है। उन्होंने सऊदी कंपनियों को ज़राअत, कानकनी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और सनती मंसूबों और खुसूसी माशी जोन्स में सरमायाकारी करने की दावत दी। काउंसिल के चेयरमैन ने कहा कि कराची में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। बाद अज़ा वफद के हवाले से मुनक्किदा बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा कि वफद में शामिल मुख्तलिफ शोबों के सरमायाकार शामिल हैं जो सिंध और पाकिस्तान में सियाहत, निजकारी और दीगर शोबों में सरमायाकारी करने की ख्वाहिश रखते हैं। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे के पसमानदा इलाकों में मेयारी तालीम के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आज पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के इंसानी तरक्की के कौमी कमीशन की रुकन डॉक्टर बेगम जान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई भी कौम मजबूत तालीमी बुनियाद के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। डॉक्टर बेगम जान ने गवर्नर को इंसानी तरक्की के कौमी कमीशन के जारी मंसूबों और ख़ानगी प्रोग्राम से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िला करक में साल्ट एंड जिप्सम सिटी कायम करने का फ़ैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ज़राअत सजाद बरकवाल ने आज पेशावर में एक इजलास की सदारत करते हुए मुतालिका हुकाम को मनसूबे के लिए अराज़ी के हसूल के अमल तेज़ करने की हिदायत की। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने माली जराइम के खिलाफ आलमी जंग में बैनुल-अक़वामी शराकतदारियों को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया है। इस अज़्म का इजहार कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद बट और सऊदी अरब के इंसदाद बदउनवानी के इदारे के सदर माजिन बिन इब्राहिम अल-क़ामू के दरमियान जद्दा में मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में एसिड रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क की पहली सालाना जनरल मीटिंग के मौके पर मुलाकात के दौरान किया गया।
फरीकैन ने पाकिस्तान के नैब और सऊदी अरब के इंसदाद बदनवानी के इदारे के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। इजलास के दौरान सरहद पार बदनवानी की रोकथाम और यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। उधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में चेयरमैन नैब ने बदनवानी के खात्मे के बारे में अहम बैनुल-अक़वामी इजलास का एहतमाम करने पर सऊदी अरब और उसके इंसदाद बदनवानी के इदारे को सराहा। पाकिस्तान और बरतानिया ने पार्लिमानी मुकालमे को फ़रोग़ देने और जमहूरियत, मसावात और इज्तमाइयत के दौलत मुश्तरका के असूलों की पासदारी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया है। इस अज़्म का इज़हार बारबाडोस में 68वीं दौलत मुश्तरका पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस के मौके पर बरतानिया के पार्लिमानी वफ़द और सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान मुलाकात में किया गया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना और कसीर जहती ताल्लुकात को उजागर किया। उन्होंने बरतानिया की पार्लियामेंट को आइंदा माह की 11 तारीख को इस्लामाबाद में होने वाली बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी। बरतानवी वफ़द ने CPA में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ में इसकी मुसलसल कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के सफ़ीर फराज ज़ैदी ने बलगराद में सर्बिया के महल में एक पुरवकार तकरीब में सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वोकिक को अपनी इसनाद सिफारिशात पेश की। सर्बिया के सदर ने सफ़ीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनकी कामयाब मुद्दत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सर्बिया पाकिस्तान के साथ तिजारत, तालीम, अफरादी क़ुव्वत की फ़राहमी और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए तैयार है। फराज ज़ैदी ने पाकिस्तानी क़यादत और आवाम की तरफ से सर्बिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नई दिल्ली के ज़ेर कंट्रोल रियासती तहकीकाती इदारे ने भारतीय पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों की मदद से कई इलाकों में हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और जमात इस्लामी के अरकान की रिहाइशगाहों पर बड़े पैमाने पर छापे मारे और तलाशी ली है। टीमों ने श्रीनगर के इलाके बटमालू में जेल में बंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा मुश्ताकुल इस्लाम की रिहाइशगाह पर छापा मारा। छापे के दौरान SIA एहलकारों ने उनके अहल खाना को हरासा किया। हिंदवाड़ा, सोपुर, रफ़ियाबाद, सुईबग, चाडोरा और शुमाली और वस्ती कश्मीर के दीगर हिस्सों में भी हुर्रियत और जमात इस्लामी के कारकुनों के घरों पर इसी तरह के छापे मारे गए। उधर भारतीय फौजियों ने राजौरी, उधमपुर, किश्तवाड़ और इस्लामाबाद के अजला में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखीं, कई देहात को सील किया और पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की। दूसरी तरफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी छापों और तलाशी की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इनसे मकबूजा इलाके में हालात मामूल पर लाने के झूठे भारतीय दावे बेनकाब हो गए हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने एक बयान में कहा कि कश्मीर की सूरत हाल फ़लस्तीन की अक्कासी करती है, जहाँ लोगों को जालिम हुकूमतों के तहत मुनज़्ज़म जबरो इस्तिबदाद का सामना है। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीर में भारत की सियासी नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए फैसला कुन कार्रवाई करे और तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करने में मदद करे। यूरोपीय रहनुमाओं ने गजा में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ये मुआहदा जंग का इख्तिताम और मसले के दो रियासती हल पर मबनी सियासी तस्फिये का आगाज साबित होगा। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि इस मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कायम होगा। इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने इस ऐलान को गैर मामूली करार दिया। नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा डेविड वैन वील ने उम्मीद जाहिर की कि ये इक़दाम खित्ते में वसी पैमाने पर अमन का पेश ख़ैमा साबित होगा। चीन ने गजा में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी की ख्वाहिश जाहिर की है। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान गाओ जैकन ने आज बीजिंग में मामूल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीन का ये उसूली मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनियों ही को फ़लस्तीन पर हुकूमत करने का हक़ है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि तुर्किया, कतर, मिस्र और अमरीकी सदर ट्रंप की जंगबंदी तजवीज़ के पहले मरहले के लिए मिस्र के शहर शर्म शेख में होने वाले 3 रोज़ा मुज़ाकरात में शामिल था। हंगरी के मुसन्निफ़ लेज़लो क्राज़ोना और अकाई ने अदब के शोबे में नोबेल इनाम जीत लिया है। उन्होंने 5 नावल लिखे और कई दूसरे अदबी इनामात हासिल कर लिए।
रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। भारत के शहर विशाखापट्टनम में खवातीन के आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जारी है। पाकिस्तान की खवातीन टीम अपना अगला मैच बुध को श्रीलंका के शहर कोलंबो में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए जनूबी अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट टीम का पहला दस्ता लाहौर पहुंच गया है। पहला स्क्वाड गुज़श्ता शब अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। तवक्को है कि जनूबी अफ्रीका टीम के बकिया खिलाड़ी आज लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट इतवार से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, जबकि दूसरा टेस्ट इस माह की 20 से 24 तारीख तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-26 के पहले मरहले के तीसरे रोज आज मुल्क भर के 5 मकामात पर क्रिकेट के मुकाबले जारी रहे। उधर मुर्ग़ज़ार क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में कराची ब्लूज और फैसलाबाद के दरमियान, जबकि एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में बहावलपुर और एबटाबाद के दरमियान मैच खेला जा रहा है। डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में फाटा और मुल्तान मद्दे मुकाबिल, जबकि लाहौर वाइट्स और इस्लामाबाद के दरमियान शुएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम इस्लामाबाद में मैच खेला जा रहा है। अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में सियालकोट और पेशावर के दरमियान मुकाबला जारी है। AFC एशियन कप सऊदी अरब 2027 के लिए आज जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया क्वालिफायर फुटबॉल मैच किसी गोल के बगैर ख़त्म हो गया। दोनों टीमों को गोल के मुतादिद मौके मिले, लेकिन वो नाकाम रहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मंगल को दोबारा कुवैत में मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने ऐलान किया है कि 17वीं कौमी ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप आइंदा माह की 15 से 17 तारीख तक लाहौर में मुनाकिद होगी। चैंपियनशिप में मुल्क भर से मर्द और ख़वातीन साइकिलिस्ट सीनियर और जूनियर दोनों कैटेगरीज में शिरकत करेंगे। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम शामिल करेंगे तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 735 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,64,530 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 1570 मिलियन से ज़ायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 1274 मिलियन से ज़ायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज के इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के सबसे ज़्यादा 278 मिलियन से ज़ायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 481 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 184 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 264 में कमी, जबकि 33 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 167 रुपये 64 पैसे का इजाफा, जबकि नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 43 रुपये 20 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 281 रुपये 10 पैसे और कीमत फ़रोख्त 281 रुपये 60 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 377 रुपये 10 पैसे और 377 रुपये 77 पैसे। यूरो 327 रुपये 33 पैसे और 327 रुपये 91 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 95 पैसे और 75 रुपये 8 पैसे। UAE दिरहम 77 रुपये 8 पैसे और 77 रुपये 21 पैसे, जबकि जापानी येन 1 रुपया 84 पैसे कीमत खरीद और कीमत फ़रोख्त 1 रुपया 85 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,64,521 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,99,890 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 72,640 मीट्रिक टन बरामदी और 1,27,250 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। उर्दू के नामवर शायर और अदीब नज़र मोहम्मद राशिद अल-मारूफ नून मीम राशिद की 50वीं बरसी आज मनाई गई। वो 1 अगस्त 1910 को अलीपुर चट्ठा ज़िला गुजरांवाला में पैदा हुए। नून मीम राशिद जदीद उर्दू शायरी के एक बाअसर और मुनफरिद लबो लहजे के हामिल शायर थे। नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमूआ मावरा 1941 में शाया हुआ, जिसने उर्दू शायरी में एक नए दौर का आगाज़ किया। वो 1975 में आज ही के दिन लंदन में वफात पा गए।
3 रोज़ा बलोचिस्तान सियाहती मेला कल से लोक विरसा इस्लामाबाद में शुरू होगा। ये बात सकाफत और सियाहत के बारे में पार्लिमानी सेक्रेटरी नवाबजादा मोहम्मद जरीन खान मक्सी ने आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा, मेले का मकसद कौमी सतह पर बलोचिस्तान के हकीकी तशख़्ख़ुस को फ़रोग़ देना है। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने कहा कि मेला लोक विरसा को लोक मौसीकी, दस्तकारियों, सियाहती नुमाइशों और रवायती खानों के मरकज़ में बदल देगा। जरीन खान मक्सी ने कहा कि शुरका सदाबहार बलोच कहानियों, मौसीकी और बलोच सकाफत पर मबनी थिएटर पर परफॉर्मेंस से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। बालकथा के नाम से हफ्ते को पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में एक थिएटर ड्रामा पेश किया जाएगा, जो जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आर्ट के शायकीन के लिए एक खुशगवार मौका होगा। ड्रामे के मुसन्निफ और हिदायतकार अरशद मिन्हास हैं और इसे पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के इश्तराक से दास्तान थिएटर की जानिब से पेश किया जाएगा। बालकथा में माशरे के अहम तरीन मसाइल को उजागर करते हुए हसास और गहरे इंसानी जज्बात की अक्कासी की गई है। और अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। गूगल ने 18 साल और इससे ज़ायद उम्र के पाकिस्तानी तलबा को गूगल AI प्रो प्लान तक मुफ्त रसाई फराहम करने का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद जदीद AI आलात के ज़रिए तलबा की तहकीकी और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफ़ा करना है। इसके साथ साथ तलबा को AI के हवाले से बहुत कुछ सीखने के मौके भी मुयस्सर आएंगे। जेमिनी AI प्रो प्लान से तलबा को गूगल के इंतहाई जदीद AI खसूसियात तक रसाई मिल सकेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने आलमी हफ्ते खला 2025 का इफ्तिताह कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की खलाई साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत की सबसे बड़ी सालाना तकरीबात का आगाज़ हो गया है। तकरीबात का इनेकाद हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर सरपरस्ती नेशनल सेंटर ऑफ GIS एंड स्पेस एप्लीकेशंस स्पार्को के इश्तराक से कर रहा है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के शुमाली इलाकों में बादल छाए हुए हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में सर्द रहेगा। ताहम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतलब जुज़वी तौर पर अवरलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा दर्जा हरारत दादू, मीरपुर खास, मिठी, छोर, टंडोजाम, शहीद बेनज़ीराबाद में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 30, मरी में 20, लाहौर में 31, कराची में 35, पेशावर में 30, कोयटा में 27, मुजफ्फराबाद में 31, गिलगित में 24, स्कर्दू में 19, श्रीनगर में 22, जम्मू में 29, लेह में 12, पुलवामा में 22, अनंतनाग में 21 और शोपियां में ज्यादा दर्जा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में सर्द रहा। और अब बुलेटिन के आखिर में खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की बेमिसाल कुर्बानियों की तारीफ की है। शहबाज शरीफ ने गैर फाल और कौमी खजाने पर बोझ बनने वाले सरकारी इदारों की निजकारी का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब अक़वाम मुत्तहिदा के YouTube चैनल पर आलमी रहनुमाओं की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियोस में से एक है। नायब वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर इत्तलात ने हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है कि किसी को भी मुल्क में अमन की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सेनेट को आज बताया गया कि हुकूमत मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत के फ़रोग़ के लिए दानिशमंदाना इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान ने मौसमियाती ख़तरात से निपटने के इक़दामात मुस्तहकम करने के लिए पेरिस अलाइंड फाइनेंस फेलोशिप का आगाज़ किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में भारतीय हिमायत याफ्ता 7 ख्वारिज को हलाक कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में ज़रई शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए लाहौर में फार्म मैकनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पोर्टल का इफ्तिताह किया है।
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की तरफ से जारी सियासी नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए फैसला कुन इक़दाम करे। यूरोपीय रहनुमाओं ने गजा में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है। भारत के शहर विशाखापट्टनम में ख़वातीन के आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे इमरान अशरफ, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जलानी, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क मतीउल्लाह खान, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ मुजाहिद खान, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।